Today we will discuss some nouns which have different meaning in singular and plural. सिंगुलर फॉर्म में इसका एक मीनिंग होता है और जब इसका हम प्लूरल बनाते हैं तो इसका मीनिंग चेंज कर जाता है। इसे देखिए, अब्यूज दुरुपयोग, गाली, अब्यूजेस कुरीतियाँ, एडवाइस सलाह परामर्श, एडवाइसेस सूचनाएं, खासकर विदेश से भेजी जाने वाली व्यवसाय संबंधी, एयर हवा, एयर्स दिखावटी, अल्फाबेट वर्णमाला, अल्फाबेट्स भाषाएं, एमेंड सुधार, एमेंड्स क्षतिपूर्ति, एपियरेंस आकृति, एपियरेंसेस बाहरी दिखावा, बीफ गाय का मांस, बीफ्स मवेशी गाय और सांड, चैन जंजीर, चेन्स हथकड़ी, कंपास क्षेत्र विस्तार, कंपासेस वृत्त खींचने वाला उपकरण, डैमेज हानि, डैमेजेस क्षतिपूर्ति, गुड फायदा लाभ, गुड्स चल संपत्ति, ग्रीटिंग अभिनंदन, ग्रीटिंग्स शुभकामनाएं, ह्यूमैनिटी मानव जाति, दया इंसानियत मानवता, ह्यूमैनिटीज साहित्य, आयरन लोहा, आयरन्स हथकड़ी बेड़ी, ऑर्डर वस्तुओं का सही क्रम, ऑर्डर्स आधिकारिक तौर पर दिया जाने वाला आदेश, पेन शारीरिक कष्ट दर्द, पेंस तकलीफ, पर्टिकुलर ब्यौरा, विशिष्टता खास बात, पर्टिकुलर्स ब्यौरा, प्रोसीडिंग कार्यवाही, प्रोसीडिंग्स मीटिंग आदि की कार्यवाही का आलेख, रिगार्ड आदर सम्मान, रिगार्ड्स शुभकामनाएं, रिटर्न वापसी, रिटर्न्स लाभ, सैंड बालू रेत, सैंड्स मरुभूमि रेतीली जमीन, वेस्पर शाम संध्याकाल, वेस्पर्स शाम की प्रार्थना, वाटर पानी, वाटर्स जलाशय तरंगें, वे रास्ता, वेज विशेष आचरण या व्यवहार, तरीका शैली, वुड लकड़ी, वुड्स जंगल वन। थैंक वेलकम टू एवरीवन in Ratan Pathak classes. Today I am going to start grammar. In English grammar, articles. My aim is to give you the details of the topics of English grammar so that you can solve the questions in different competitive exams. In this series, we will discuss the topics of English grammar followed by the different practice questions. So get ready. Today's topic is आर्टिकल। ए एन तथा द को आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल क्या क्या है? ए एन तथा द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल को डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। आर्टिकल क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहलाता है। द आर्टिकल ए एन एंड द बिलोंग टू ए ग्रुप ऑफ वर्ड कॉल्ड डिटरमाइनर्स। आर्टिकल्स को डिटरमाइनर भी कहते हैं। अब देखना है मेन चीज, फंक्शन ऑफ आर्टिकल्स। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आर्टिकल क्या करता है? किसी नाउन को डिफिनिट, इनडिफिनिट और निश्चित या डिफिनिट निश्चित बनाती है। आर्टिकल किसी नाउन के पहले आके उस नाउन को या तो इनडिफिनिट और निश्चित बना देती है या डिफिनिट निश्चित बनाती है। जैसे एग्जांपल देखिए, आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा। मैंने क्या देखा? एक आदमी को देखा। आदमी कौन है? निश्चित नहीं है, लेकिन वो आदमी कौन है ये निश्चित नहीं है। सेकेंड, द वुमन हु इज सिटिंग देयर इज माय मदर, महिला जो वहाँ बैठी है मेरी माँ है। वो पर्टिकुलर महिला जो बैठी हुई है वो कौन है? मेरी माँ है। तो यहाँ पे महिला क्या है? फिक्स निश्चित है।
जो महिला है वो कौन है? मेरी माँ है। नेक्स्ट, काइंड ऑफ आर्टिकल्स। काइंड ऑफ आर्टिकल्स, फंक्शन के आधार पर आर्टिकल को दो वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट, इंडिफिनिट आर्टिकल। ए तथा एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि ये अनिश्चितता का बोध कराते हैं। ए और एन क्या करते हैं? अनिश्चित बनाते हैं नाउन को। द पुलिस हैव कॉट ए थीफ। पुलिस ने क्या किया? एक चोर को पकड़ा, लेकिन वो चोर कौन है? फिक्स नहीं है। आई सॉ ए मैन स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ योर हाउस। मैंने एक आदमी को तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा देखा। बट द हु इज द मैन इज नॉट फिक्स्ड। एन एमपी डाइड इन एन एक्सीडेंट। एक एक्सीडेंट हुई जिसमें कोई एमपी मर गए, लेकिन वो एमपी कौन है, कहाँ के हैं, किस पार्टी के हैं, ये क्लियर नहीं है। डिफिनिट आर्टिकल, निश्चितता का बोध कराने के कारण द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। द क्या करता है? जिस भी नाउन के साथ आता है उसको क्या करता है? डिफिनिट बनाता है। इसके कारण इसको क्या कहते हैं? डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। दिस इज द कार विच आई हैव बॉट। यह वही कार है जो मैंने खरीदी है। यहाँ पे कार क्या है? फिक्स है, जो जिसको उस आदमी के द्वारा खरीदा गया है। द वाटर ऑफ द गंगेज इज पॉल्यूटेड। कहाँ का पानी प्रदूषित है? गंगा का पानी प्रदूषित है। अब देखना है यूज ऑफ ए एन। ए और एन को हम लोग कैसे यूज करते हैं। सामान्य रूप से सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज होता है। किसी शब्द के पहले ए या एन का प्रयोग उस शब्द के पहले साउंड पर निर्भर करता है कि किस शब्द के पहले एक आएगा और किसके साथ एन आएगा। इसका डिसीजन उस शब्द के पहले अल्फाबेट के साउंड पर निर्भर करता है। जैसे देखिए, ए का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसका पहला साउंड एक कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो। ए क्या होता है? ए इज फॉलोड बाय नाउन स्टार्ट विथ ए कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट, व्यंजन से। एन का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसका पहला साउंड एक वॉवेल होता है। जब कोई नाउन किसी वॉवेल साउंड वाले अल्फाबेट से स्टार्ट होता है तो उसके पहले क्या करते हैं हम लोग? एन का प्रयोग करते हैं। नोट, ए और एन के प्रयोग के लिए पहला साउंड चुनने के लिए हमें हिंदी के स्वर क्या क्या है? वॉवेल ओ आ हस्सई दीर्घई तथा व्यंजन कॉन्सोनेंट क ख ग घ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में लेटर 26 हैं किंतु साउंड कितने हैं? 44 हैं। परंतु हिंदी में लेटर्स तथा साउंड दोनों समान हैं। हिंदी में कितने लेटर्स हैं? हिंदी के लेटर्स और उसके साउंड सेम है, परंतु इंग्लिश में लेटर्स 26 हैं और उसके साउंड जो है 44 हैं, जिसके कारण वहाँ पे इंग्लिश को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो कंफ्यूज कर जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ वर्ड हैं जिनको डीपली हम लोग स्टडी करेंगे कि किस कारण से इनके पहले ए और किस कारण से इनके पहले एन का यूज हुआ है। निम्नलिखित शब्दों के पहले साउंड तथा उन शब्दों के पहले ए एन के प्रयोग पर विचार करते हैं। वर्ड बिगिनिंग विथ ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड वाले नाउन। ऑल दीज वर्ड्स टेकन इज स्टार्टेड विद वॉवेल ई। इंग्लिश में ये सभी ये क्या है? वॉवेल हैं, लेकिन जब हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसका उच्चारण हिंदी में य होता है। और य क्या है हिंदी वर्ण वाला में? व्यंजन है। और हम लोग जानते हैं कि व्यंजन इज ऑलवेज फॉलोड बाय ए। ए यू, ए यूरोपियन,
ए यूलॉजी, ए यूनक, ए यूफेमिज्म, ये सभी क्या है, ए से फॉलोड होता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, एन प्लस वॉवेल साउंड, ऑल दीज वर्ड आर स्टार्टेड विथ ई वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, बट लेकिन इसका उच्चारण क्या करते हैं हम लोग, हर्षई करते हैं। और हर्षई क्या है, कॉन्सोनेंट है, सॉरी वॉवेल है। तो इसके पहले क्या होगा, एन का यूज होगा, जैसे एन एक्सक्यूज, एन एम्प्लॉय, एन एक्सपर्ट, एन एक्सरसाइज, एन एम्पायर, ये सभी हर्षई हर्षई ए, ये सभी हिंदी में स्वर में आते हैं और स्वर के साथ हमेशा एन का यूज किया जाता है। नाउ सम वर्ड्स बिगिनिंग विथ यू, ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, यू इंग्लिश वाला में क्या है, इंग्लिश में ये वॉवेल है, लेकिन हिंदी में जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं इस वर्ड का, तो हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन य होता है, और ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसी कारण इसके साथ ए का यूज हुआ, जैसे ए यूनियन, ए यूनिट, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिफॉर्म, ए यूनाइटेड टीम, ए यूनिक मैन, ए यूजफुल की, ए यूजलेस पेन, ए यूटेंसिल्स, ए यूनिवर्सल ट्रूथ, ए यूनानिमस डिसीजन, ए यूटोपिया। N plus vowel sound. All these taken word start with U, which is a vowel in English alphabet, and its pronunciation is also vowel swar in Hindi alphabet. So these words are always followed by N. ये सभी वर्ड क्या है, इंग्लिश में वॉवेल से स्टार्ट हुए हैं, और हिंदी में जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये अ से स्टार्ट होता है, जो कि हिंदी में भी स्वर है। सो इसी कारण से इसके आगे क्या होता है, एन का यूज किया जाता है, जैसे एन अम्पायर, एन अम्ब्रेला, एन अनलोडेड गन, एन अगली सीन, एन अनबाइस्ड ओपिनियन, एन अनबिकमिंग बिहेवियर, एन अनफेलिंग अटेम्प्ट, एन अनफिट मैन, एन अनहोली लाइफ, एन अनकलर्ड डिस्क्रिप्शन। अब कुछ वर्ड हैं जिसके साथ हमेशा ए का यूज होता है, जैसे देखिए ओ, दीज आर द वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, एंड इट इज ऑल्सो ए कॉन्सोनेंट इन हिंदी अल्फाबेट। लेकिन जब इसका उच्चारण हम करते हैं तो ये क्या होता है, कॉन्सोनेंट से इसका प्रोनाउंसिएशन, जैसे ए वन मैन बैंड, वो क्या है, योरोलोगो व्यंजन है, तो इसके कारण इसके साथ ए हुआ। ए वन वे टिकट, ए वन रूपी नोट, ए वन लेग्ड गर्ल, ए वन आइड वुमेन। ए एन प्लस वॉवेल साउंड, ओ vowel in English alphabet, and its pronunciation is a, also swar in Hindi alphabet, so always followed by an ox, an outlaw, an orator, an operator, an woman. A plus consonant sound, these are the word start with H, लेकिन H का उच्चारण यहाँ पे क्या हो रहा है, हो, और हो क्या है, योर और लो, वो हो क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसी के कारण इसके साथ क्या होता है, ए का यूज होता है, जैसे ए हॉर्स, ए हॉस्पिटल, ए हॉस्टल, ए हॉलीडे, ए हिंट, ए हिल, ए हिंदू। दिस इज द today's topic. We will also discuss all the rules related to the use of vowel, so that we can solve the questions in different examination correctly, and we will discuss lot of questions based on this topic for practice. So thank you.